नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। देखिए, जब बात किसानों की हो ना, तो कभी कभी स्टूडियो से बाहर निकलकर किसानों के बीच आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सही खबर और सही विश्लेषण आप तक पहुंचाना जरूरी है। मिलावटी नहीं, सही खबर और सही विश्लेषण आप तक पहुंचाना जरूरी है। सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं, देश भर के किसानों की बात होना जरूरी है। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि छल से नहीं, गंगा जल जैसी नीयत से अब बात होगी। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प किसानों को विकल्प और देश का कायाकल्प, क्या ये बात आज किसानों तक पहुंच पाएगी? क्या ये किसान आंदोलन आज खत्म हो जाएगा? आप जानते हैं 5 दिन हो चुके हैं, 5 दिन हो चुके हैं। क्या ये आंदोलन आगे बढ़ेगा? क्योंकि इस वक्त बातचीत चल रही है। मैं आपको बता दूं, 3 बजे के आसपास बातचीत शुरू होनी थी, अब 5 बज चुके हैं। बातचीत इस वक्त चल रही है, सरकार के साथ बातचीत चल रही है। विज्ञान भवन में अलग अलग किसान संगठन, 35 के करीब किसान संगठन है, उनके साथ इस वक्त बातचीत चल रही है। अब बीच का रास्ता क्या बेनतीजा रहेगी बातचीत? अगर बेनतीजा रहेगी तो क्या होगा, और अगर नतीजा निकला तो क्या होगा? मेरे 3 सहयोगी इस वक्त, जैसे मैं इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग गाँव के किसान भाई मेरे साथ हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी अन्नदाता हैं, आप सबने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये आज हमारे साथ जी न्यूज़ के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि ये किसान भाई सिंगू बॉर्डर नहीं गए हैं। भाई आप लोग क्यों नहीं गए हैं? आप भी तो किसान हैं, मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन बैठक का क्या नतीजा, बैठक में क्या हो रहा है, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ रविंद्र, जी मीडिया संवाददाता, वो इस वक्त विज्ञान भवन से मौजूद है। मनीष, जी मीडिया संवाददाता, वो भी विज्ञान भवन से हैं। और राजू राज, जी मीडिया संवाददाता, यूपी गेट, क्योंकि वहां पर भी किसानों का जमावड़ा जो है वो अब इकट्ठा हो गया है। सबसे पहले रविंद्र जी, आप बता दीजिए, 5 बज गए हैं, क्या अंदर से खबर मिल रही है? क्या आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा, मांगे क्या हैं, क्या अंदर से क्या खबरें मिल रही है? रविंद्र जी। देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है, सरकार की तरफ से कृषि सचिव ने एक प्रेजेंटेशन दिया है, उसमें एपीएमसी एक्ट को लेकर और एमएसपी को लेकर, और ये लगभग 45 मिनट तक दोनों विषयों पर प्रेजेंटेशन दिया गया है 30 से ज़्यादा किसान नेताओं के सामने। और उनको सिलसिलेवार ढंग से बताया गया है कि सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें क्या क्या है और ये किसानों के हित में कैसे है ये बिल। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कि एक एक करके सभी किसान नेता अब बोलना शुरू कर दिए हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, और लगभग ये माना जा रहा है कि 1-1.5 घंटा ये भी चलेगा। उसके बाद सरकार उनकी बात सुनने के बाद अपनी तरफ से उनके पास राय रखेगी और उनसे उनकी जो आशंका है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी 3 मंत्रियों द्वारा। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन हुआ है, किसान अपनी बात रखनी शुरू कर दिए हैं, और अंत में जो मंत्री हैं वो अपनी बात रखेंगे। तो ये अभी थोड़ी लंबा चलने वाली बैठक है। लेकिन एक बात है, जो एमएसपी को लेकर है, सरकार का कहना है कि ये खत्म नहीं हो रहा है। एपीएमसी जो एक्ट है वो उसके बारे में विस्तार से बताया गया। लेकिन अमन, एक विस्तार की बात और ये है कि जो चीज़ें एमएसपी के अंदर में नहीं है, चाहे वो आपका डेयरी प्रोजेक्ट हो, फिशरी हो या दूसरे, वो आप देखिए कि उसका ग्रोथ रेट 3 से 10% है, और जो सेरेल्स है उसका 1 से 3% है। तो कहीं ना कहीं जो गैर एमएसपी है, जिसमें निजी पार्टियां अपने आप में इन्वॉल्व है, उसका ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। इसलिए किसानों को जो आशंका है उसको भी आंकड़े को रखते हुए सरकार अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश कर रही है इस बैठक में। रविंद्र जी, जो बार बार बीजेपी की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा गया कि एक भ्रम जाल बुना गया है, ये किसानों के साथ दशकों का छल है, इस वजह से वो आशंकित हैं। मनीष, जी मीडिया संवाददाता, वो भी इस वक्त में जुड़ चुके हैं विज्ञान भवन से। ये मनीष, बनेगी बात? देखिए, आप ये नहीं कह सकते अमन की जैसे मीटिंग खत्म होगी और इसके बारे में कोई तुरंत फैसला हो जाएगा या आंदोलन खत्म हो जाएगा। जाहिर तौर पर जो भी किसान यूनियन से जुड़े लोग इस वक्त विज्ञान भवन में हैं, वो एक एक करके अपनी बात रख रहे हैं। उनको प्रेजेंटेशन भी दिया गया सरकार की तरफ से। जब ये बातचीत खत्म होगी तो वापस अपने लोगों के बीच में जाएंगे, अपने किसान जो बाकी जहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहाँ वो ये बात रखेंगे कि सरकार ने ये बातें कही हैं, अब आपको क्या करना है, अब किस तरीके से आंदोलन किया जाए। ठीक इसी तरीके से जो सरकार के 3 मंत्री इस वक्त किसान यूनियन के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो हो सकता है कि गृह मंत्री को, राजनाथ सिंह को या फिर प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाए कि उनके बीच क्या बातचीत हुई है। और अगर दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं, सरकार समझाने में कामयाब हो जाती है और किसान यूनियन के लोग समझ जाते हैं, तो हो सकता है कि कल तक के आंदोलन पर कोई फैसला हो सके। तो अभी हमें इंतजार करना होगा, देखना होगा कि बातचीत किस तरफ जाती है, और जो किसान यूनियन के लोगों ने जो
कई तरीके की उसमें इनके पास गलतफहमी भी मनीष, है। पता है, कुछ मनीष, नेताओं ने एक जिद भी मनीष, पकड़ ली है। इसमें तो सवाल वो ये है डेडलॉक कि कितना ब्रेक होता है? बात बनेगी तो कैसे बनेगी? ये डेडलॉक अगर खत्म होगा तो देखिए कैसे होगा। क्या एमएसपी वाला प्रोविजन बिल के अंदर ऐड कर दिया जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसपी से कम पर खरीद को एक तरीके से अपराध घोषित किया जाए, यही मांग है ना। क्या एमएसपी वाला प्रोविजन बिल के अंदर ऐड कर दिया जाएगा और मंडियां खत्म हो जाएंगी? मेरे साथ भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं कृष्णवीर चौधरी जी। कृष्णवीर चौधरी जी, बात बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी तो कैसे बनेगी और नहीं बनेगी तो कैसे नहीं बनेगी, बताइए। आप तो किसानों के बीच रहते हैं, बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब तक की व्यवस्थाएं थी मंडी की खरीद की, उस मंडी की खरीद में ही तो किसान कर्जे में दब के मर रहा है, उस मंडी की खरीद में ही तो किसान आत्महत्या कर रहा है। ये पूरे देश की स्थिति है। अब सवाल है कि पंजाब की स्थिति अलग है। हरियाणा पंजाब में तो सारा खरीद जो है पंजाब की 98% गेहूं और धान की सरकार खरीद करती है, तो फिर बाकी देश का क्या होगा? वो तो उनको तो दिक्कत सिर्फ नहीं, उनको तो मंडी चाहिए। मंडियों नहीं सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। मंडियों के चंगुल से तो आजाद हर किसान होना चाह रहा है, गारंटी तो एमएसपी की मांगी जा रही है ना। नहीं, वो जो एडमेंट है, जो पंजाब की स्थिति है, वो यही तो कह रहे हैं कि मंडी मंडी मंडी। आखिर मंडी से बाहर क्यों नहीं? अगर सरकार दूसरे विकल्प दे रही है, वो तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि मंडियां खत्म नहीं होंगी। तो ये सवाल इस बात का कि उनको बहकाया क्यों गया ये कह के कि मंडी खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। ये राजनीतिक ड्रामा जिस तरीके से प्रपंच रचा गया है विरोधी पक्षों के द्वारा, ये धोखा है, ये किसानों की वफादारी नहीं है। ये किसानों के साथ जो है आज तक प्रपंच ही किए गए हैं, अभी प्रपंच है। हजारों किसान, नहीं सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। देखिए, मैं ये मान सकता हूं कि कुछ इस तरह के तत्व होंगे जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख रहे होंगे, लेकिन सारे किसान प्रपंच, धोखा, पाखंड, ये नहीं कहना चाहिए ना। आप ये बताइए कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्यों इनको जो बरगला के यहाँ दिल्ली भेजा? ये सच्चाई नहीं है क्या? ये सच्चाई नहीं है क्या? पूरा देश देख रहा है सच्चाई है। और दिल्ली में आगे हो क्या रहा है आज? हमारे भी लोग धरना देते हैं, हमारे लोग भी ज्ञापन देते हैं, यहाँ भी जमीन के मुआवजों के झगड़े चल रहे हैं। ये लोग क्यों नहीं जा रहे हैं सिंघू बॉर्डर? ये भी तो किसान है। पूछ रहा हूँ, हमारे लोगों की जमीन चली गई, मुआवजा नहीं मिला, लेकिन इन्होंने आज तक कोई हाईवे नहीं रोका, कोई जाम नहीं किया, लोगों को सताया नहीं है। ज्ञापन देते हैं कलेक्ट्रेट में। अच्छा देखिए, कोशिश करिएगा सब जो अपनी बात रखना चाहते हैं सब अपना हाथ खड़ा करें, आप बोलिए। हम लोग स्टूडियो से बाहर आए हैं आपकी बात पहुंचाने के लिए। जल्दी जल्दी। सबसे बड़ी समस्या हाँ, क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर? शाहीन बाग के लोग वहाँ बैठ के और वो सब क्या कर रहे हैं, और भीम आर्मी पार्टी का क्या सब है। दादी पहुंच रही है, बिल्किस बानो दादी पहुंच गई शाहीन बाग की। देश में आग लगाने की साजिश शाहीन बाग 2 क्यों? किसानों की बात न्यूनतम समर्थन मूल्य की है, और हमारे सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार कोई भी व्यवस्था करे। आप पॉइंट पे बहुत लेट में आए हैं, अब आया पॉइंट पे, यानी कि एमएसपी की बात आप भी बोलते हैं ना। मेरा कहना ये है कि एमएसपी को कंपलसरी रिजर्व प्राइस विद पेनल्टी पनिशमेंट क्लॉज करे। ठीक है, मनोज जी बताइए, आप भी किसान हैं, आप शायद कांग्रेस से भी हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। आप कांग्रेस से पार्षद हैं और किसान हैं, ठीक है। मेरा यह कहना है, मैं किसी राजनीतिक बात नहीं करूंगा आज, क्योंकि हमारे देश का अन्नदाता जो 135 करोड़ जनता का पेट भरता है वो आज सड़क पे है। सरकार का पक्ष अपना है। सरकार कृषि विधेयक 2020 लाई, अध्यादेश लाकर और कानून बना दिए लोकसभा राज्यसभा में। आज किसान का देश का अन्नदाता सड़क पर क्यों है? क्यों है? एमएसपी क्यों है बताइए मुझे। यही बता रहा हूँ जी। पहला है एमएसपी पर किसान मांग क्यों कर रहा है? आपने भंडारण की सीमा समाप्त कर दी। आप कह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट खेती ले आए, किसान से व्यापारी सीधा खरीदेगा, तो होगा क्या? जब एक एमएसपी धीरे धीरे क्या होगा, जब व्यापारी हमसे एक हर फसल का एक बेस प्राइस होना चाहिए, उस बेस प्राइस को कौन तय करेगा? सरकार ही तो तय करेगी। किसान को तो अच्छा, एक सवाल, ईमानदारी से एक सवाल, एमएसपी खत्म हो गया? सरकार भी हो गया, ऐसा है जी। ये फ्यूचर के लिए आप लोग लड़ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। ऐसा है जी, जहां एमएसपी खत्म हो गया, एमएसपी खत्म नहीं हुआ तो फिर ये एक मिनट आराम से समझते हैं, मैं समझने आया हूं। देखिए, आपसे एमएसपी अभी खत्म नहीं हुआ। अभी कल प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान 49,000 करोड़ की जो है दालों का भुगतान एमएसपी के रूप में हुआ, 5 लाख करोड़ की धान का जो है भुगतान एमएसपी के रूप में हुआ। ये आंकड़े तो प्रधानमंत्री ने दिए, तो एमएसपी तो खत्म नहीं हुआ ना। ये है जी, जहाँ जी पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी ओपन मार्केट है वहाँ किसान उल्टे कर्ज में दब गए, और पूरे वर्ल्ड का किसान सब्सिडी पर निर्भर है।
हमारे भारत में तो बहुत कम सब्सिडी सरकार देवे, अमेरिका में तो हमसे कई गुनी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा राजू राज मेरे साथ मेरे सहयोगी एक जुड़ गए हैं, लेकिन एक किसान भाई हमारे पास है। आप बताइए, आप खुश हैं इस बिल से? आप नहीं गए सिंगू बॉर्डर? बाबा सिंगू बॉर्डर पर जाएंगे, जब ये ना मानेंगे ना तो हम इनकी ऐसी तैसी मारने के लिए जाओगे, और बहुत जबरदस्त जत्था जाओगा हमारा, जो इन पर रुके भी ना कहीं भी। जैसे इंडिया गेट पर रोक दिया ना हमारा, वहाँ नहीं रुकने के हम। वो कृष्णवीर चौधरी कह रहे हैं कि वो कृष्णवीर चौधरी आपके सामने बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ तो सब राजनीतिक लोग आंदोलन कर रहे हैं। राजनीतिक आंदोलन कुछ नहीं, राजनीतिक आंदोलन तो ये बना रहे हैं उसे। सिवा झूठ बोलने के अलावा ये जो है तत्काल में कोई काम नहीं कर रहे, उसे भविष्य के लिए न्योता दे रहे हैं। अब 10 साल में हम इस काम में न्यू कर देंगे। लेकिन बाबा प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी कहाँ खत्म हो रही है? ना मंडियां खत्म हो रही है, ना एमएसपी खत्म हो रही है, पुरानी व्यवस्था बनी रहेगी। ये तो विकल्प है, ये तो एड ऑन है। ये जो वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कोई चीज खत्म नहीं हो रही, तो इन्हें यू बिल लाने की जरूरत कहाँ पड़ी ही, जब ये खत्म तो न्यू हो रही है। हमें तो यू धोखा दिख रहा है, गेहूं बिके अब के 1900 का वहा रेट, 1925 का 1900 दिए, एक न्यू कहे 25 रुपया पीछे आवेंगे जी। वो गवर्नमेंट ने 25 रुपया का धोखा करया है, ऐसी मूंजी में धोखा करया है। तो लेकिन बाबा मैं आपके पास आऊंगा। दरअसल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पुरानी व्यवस्था बनी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा, एक बार यूपी गेट चल लेते हैं राजू राज। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा अकाली नेता हैं, एनडीए से अलग हुए कृषि बिल की वजह से, वो भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन जल्दी से राजू राज आपके पास बता दीजिए फिलहाल क्या स्थिति बता रहे हैं? यूपी गेट में भी किसान आ रहे हैं, बढ़ रहा है वहां पर जमावड़ा? राजू राज। बिल्कुल अमन, यूपी गेट पे किसानों का जमावड़ा बढ़ रहा है और यहाँ पर भीम आर्मी के चंद्रशेखर अपने समर्थकों के साथ आए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से तमाम यहाँ पर किसान पहुंचे। हमारे साथ भी आप देख सकते हैं कई किसान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या आज गतिरोध खत्म होगा, क्या बातचीत से हल निकलेगा? आपको क्या लगता है कि आज बातचीत से हल निकल पाएगा? 3 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, मीटिंग का दौर जारी है। नहीं, बातचीत से हल नहीं निकलेगा। यहाँ तो टिकैत साहब का आदेश है, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए, घर वापस जाने के लिए नहीं आए। किसान जय जवान जय किसान ये मोदी की विरासत नहीं है, ये हिंदुस्तान की गतिरोध कहाँ है? एक निष्कर्ष तो निकलना चाहिए संवाद से। क्या निष्कर्ष चाहिए? नहीं, किसान तो वो वार्ता करें, किसान हित की बात करें, हम वापस चले जाएंगे। हमारा कोई विरोध थोड़ी है किसी सरकार से, क्या क्या नहीं। वार्ता तो चल रही है। नहीं, वार्ता कर रही, वार्ता करते क्यों नहीं? कहाँ वार्ता चल रही? कोई वार्ता नहीं चल रही। विज्ञान भवन में आपके 32 जो किसान संगठन है उनके नेता बात कर रहे हैं, 2 घंटे से मीटिंग चल रही है। नहीं, मीटिंग नहीं चल रही, मीटिंग नहीं चल रही। उन्होंने बीच में आने के लिए कह दिया है, बीच में सरकार आने के लिए तैयार नहीं है। वोट लेने के लिए हाथ पैर जोड़ते हैं, खेतों में जाते हैं, खाना बनाते हैं, सब कुछ काम करते हैं। किसान अन्नदाता के बीच में आने के लिए तैयार नहीं है। अब बदबू आनी शुरू हो गई। बीच में आने के लिए मोदी जी शाह जी जिसको भी भेजे हैं, जो भी प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं, बीच में आने का काम करें। और कुछ नेता है, बताइए कि अभी बातचीत चल रही है, क्या उम्मीदें हैं, हल निकलेगा? नहीं, जब हल सरकार को तो काटना, जब सरकार ने अपनी तनख्वाह एकदम बढ़ा ली तो एकदम काम निपटा दो ना, जियो पास कर दो। जब मोदी जी ने एकदम जियो रात को ही पास कर दे तो अब एकदम हल निकाल दो। जो वादे करे थे हमने मांग कर ली कई बार, एकदम कर दो। 2-2 लाख सम्मान निधि और फसलों का दुगना हम घर जा रहे अभी। अब जब करेंगे नहीं तो हल क्या निकला? हल तो सरकार को काटना ना, हल सरकार को निकालना है। बातचीत राजूराज मैं आपके पास आता हूं। दरअसल दिक्कत यह है कि अगर इनको बहकावे में लिया जा रहा है, अगर भ्रम फैलाया जा रहा है, तो जिम्मेदारी सरकार की भी है। त्रिवेदी साहब, मेरे ख्याल से ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। किसान आप लोगों पर भरोसा कर ही नहीं पा रहे हैं, क्यों? मतलब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पूरी सरकार कह रही है, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं, पीयूष गोयल कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, जेपी नड्डा कह रहे हैं, पूरी सरकार कह रही है। किसानों को भरोसा ही नहीं है आप पर, क्यों? देखिए, जो आपने विश्वास की कमी या भरोसे की कमी की बात कही, वो कहां से उठती है? मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं कि जो लोग खुलकर साथ में हैं, पंजाब की सरकार ने फल और सब्जी पर से तो एपीएमसी एक्ट हटा रखा है ना, वापस कर दे और उसके बाद ईमानदारी से आके कहे हम समर्थन करते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 11 पे 2019 में लिखा था कि वो एपीएमसी एक्ट हटा देंगे। वापस कर लें और माफी मांग लें कि हमने गलत लिखा था, अब हम अपनी बात पलट रहे हैं, हमें वो गलती का एहसास हो गया, अब हम साथ में हैं। केरल में एपीएमसी एक्ट है ही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है।
वो भी माफी मांग ले, दोबारा लागू कर दे, फिर आए ईमानदारी से कहें कि हम साथ में। ये क्या बात होती है? आप अपने यहां तो वही कर रहे हैं, अपने करने के लिए वही लिख रहे हैं। कपिल सिब्बल जी का वीडियो वायरल हो रहा है 2012 में, क्या बोल रहे थे? अब मैं एक ही बात बोलता हूं, 7-8 बीच के दलालों को फायदा होता है, मेरा शब्द नहीं है, कांग्रेस के मंत्री का संसद के पटल पर दिया गया वक्तव्य है। जो किसानों को बंधुआ रखना चाहते हैं, मेरा शब्द नहीं है, ये किसान के बारे में कांग्रेस के मंत्री 2012 में बोल रहे थे। अब मैं एक और बात व्यवहारिक कहना चाहता हूं। त्रिवेदी जी एक सवाल, देखिए त्रिवेदी जी कांग्रेस की सरकार है क्या? कांग्रेस की सरकार है क्या? या आप लोग कांग्रेस से सीखते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में वादा किया इसलिए जस्टिफाई हो गया। सवाल वो नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है ना कांग्रेस से आप लोग सीखते हैं। मेरा सवाल यह है, किसानों को इतना अविश्वास क्यों है आप लोगों में? आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री, पूरी सरकार कह रही है कि नहीं मंडियां खत्म होंगी, एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी। भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है किसानों को? या तो आप खुलकर कहिए कुछ राजनीतिक हाथ है, बताइए आप त्रिवेदी जी। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, जहां तक किसानों के भरोसे की बात है तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से, चौधरी देवीलाल जी के जमाने से हमेशा अगर किसानों के हित पे सबसे ज्यादा आघात किया है तो उन्होंने ही, जो आज इनके समर्थन में बन के बैठे। मुझे बचपन में याद है, राकेश टिकैत जी के पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने 20 लाख किसानों को लेके धरना किया था। उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों में कांग्रेस सरकार थी। कितने मिलने आए थे कांग्रेस के लोग? कितने नेता मंत्री मिलने आए थे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप फिर हम जो कह रहे हैं, एक मिनट में पूरी बात करूं। हम ये अविश्वास की जो बात करें, हमने जो कहा है वही किया है और हम उस पर लगातार कह रहे हैं कि आप हमारी बात समझिए, आपको समझ में आएगा। वो कहे कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, लिख कुछ और रहे, कहे कुछ और रहे, फिर कर कुछ और रहे। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे मैंने आपकी बात सुनी, तमाम लोगों का यह आग्रह था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दिया जाए, कि इतने रुपए से कम पे खरीद नहीं होगी, तो उनकी एक बहुत बड़ी मांग है। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया में कहीं बाजार में कोई कीमत सरकार तय कर सकती है? और अगर तय कर दे तो वो उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी के आधार पर होता है। जैसे किसान भाई ट्रैक्टर खरीदते हैं तो एक ही प्रकार 4 प्रकार के ट्रैक्टर होते हैं, उसमें ये क्वालिटी है तो इतना दाम, ये क्वालिटी है तो इतना दाम। तो मानी बात है, फसल का दाम जो होगा वो क्वालिटी पे तय होगा। एक बात फसल एक ऐसी चीज है, फसल एक ऐसी चीज है जिसमें जरा सा त्रिवेदी जी एक बात ईमानदारी से कहूंगा, देखिए कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आपकी तरफ से रहा है। यहां पर कुछ लोग हैं, किसान भाई हैं, वो कह रहे हैं कि हमको बिल से दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ठीक तरीके से ग्राउंड तक चीजें नहीं पहुंची। ऐसा क्या हुआ कि आपकी बात पर भरोसा ना करके विरोधी भ्रम जाल में फंसाने में कामयाब रहे? सिरसा साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा। सिरसा साहब, लग रहा है बात बनेगी या बात आगे बढ़ेगी? सिरसा साहब, ठीक है, मैं उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करूंगा। हाँ बोलिए, आप जल्दी, पहले आप बोलिए बाबा, आप बोल रहे थे, कंप्लीट कर लीजिए। भैया हमें इसका जो डाउट है ना, यू अडवाणी और अडानी और अंबानी, हाँ। ये इसकी प्लान जो है ना, इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी वाली प्लान है, इनकी सगली की सगली। जैसा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आकर फिर अंग्रेजों ने राज, किसने बताया आपको? ये हमें दिख रही है भैया। कैसे मतलब कैसे? ये किसी ने बताया आपको? ना बताया हमें किसी ने ना, हमें यूं दिख रही है। जब ये धोखा जो है ना, 7 साल हो लिए प्रधानमंत्री जी बने हुए, और 7 साल पहले जो भी वायदे करे हैं उसमें आज रेल भी बेच दी और बस भी बेच दी। अच्छा, धोखा होगा इसलिए विरोध है, अभी हुआ तो नहीं ना? बस धोखा चल ही रहा है ये। अभी तो एमएसपी है ना, या एमएसपी खत्म हो गई ना? एमएसपी है। अच्छा एमएसपी है, एक एक करके समझते हैं। एक मिनट बाबा, एमएसपी भी है जी, एमएसपी है, मंडियां हैं, मंडी भी है, एमएसपी है, मंडी है, तो फिर ये कैसे, कहाँ ये सब? अच्छा होगा इसलिए प्रदर्शन होगा। सिरसा साहब, मनजिंदर सिंह सिरसा अकाली नेता, एक बार उनके पास चल लेते हैं। सिरसा साहब, बात बनेगी या बात आगे बढ़ेगी? देखिए, मेरे को पहले तो आपने 20 मिनट में इंतजार कर रहा हूँ, 25 मिनट से। अगर आप मेरे को टाइम देना चाहें, मेरी बात में कोई ना बोले तो अच्छा, मैं बोला नहीं 25 मिनट तक। देखो, आपके दो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन यहाँ पे बोले और दोनों की कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट है एक दूसरे से। पहले ने तो ये कहा कि कह रहे थे मंडियों की पड़ी है, मंडियां बन जाएं, मंडियां रह जाएं। प्रधानमंत्री कह रहे मंडियां कहीं जा ही नहीं रही। दूसरे ने कहा कि जी एमएसपी के ऊपर कांग्रेस का भी ये स्टैंड था। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस तो बेईमान थी, हम तो मान ही रहे हैं कांग्रेस बेईमान थी।
तो मैं द्विवेदी जी से पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस इसको अच्छा कह रही थी और तब आप क्या कह रहे थे? तब आप लोकसभा में क्या बोल रहे थे? स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी तब इसके ऊपर क्या बोल रहे थे, ये भी लोगों को जरा जानकारी दे दें। दूसरी बात, मैं आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है क्योंकि मैं इसके बाद आपसे बात कर नहीं पाऊंगा, मेरी फ्लाइट है, मैं आपको सिर्फ 2 लाइनें बताना चाहता हूं और ये पढ़ने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एमएसपी का फ्रॉड क्या क्या हो रहा है। अब देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी का ट्वीट है, मैं किसी और का नहीं, बीजेपी के शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं आपको। और ये ट्वीट है 28 नवंबर का, इसी महीने का। उन्होंने लिखा, हरियाणा की अनाज मंडियों में बाजरा 2150 रुपए क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में 1300 के भाव पर बाजरा बिक रहा है। इसलिए वहां के बाजार लेकर हरियाणा में बेचने की शिकायतें मिल रही हैं। वहां का बाजरा यहाँ बिकने नहीं दिया जाएगा। अब आपने कहा था कि इससे मंडियां खुल जाएंगी, इससे बाजार खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, कोई आदमी कहीं बेच पाएगा। तो मनोहर लाल खट्टर जी इस मानने को तैयार ही नहीं है, वो तो कह रहे मैं बिकने नहीं दूंगा। तो प्रधानमंत्री जी का ये जो पूरा सोच थी, इसका मतलब उनके मुख्यमंत्री इसको मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, इसी ट्वीट का दूसरा मतलब, वो कह रहे हैं कि 2150 रुपए का बाजरे का रेट है लेकिन बाजार में 1300 रुपए बिक रहा है। तो ये किसान कह रहा है, किसान यही तो कह रहा है कि जब आप इसको ओपन कर दोगे मन मर्जी से बिकेगा, अगला हमें दबा के खरीदेगा, बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, यही तो हो रहा है। तो मनोहर लाल खट्टर जी का ट्वीट इटसेल्फ दोनों बातें स्पष्ट करता है कि मंडियों की आपने बात कही तो मुंह मानने को तैयार नहीं है, एमएसपी आपने का पक्की मिलेगी, वो मिल नहीं रही। अब इस बात का द्विवेदी जी जवाब दे दें या आप दे दो। जाते जाते बस एक चीज बता दीजिए, बात कैसे बनेगी फिर, क्या होना चाहिए? तो बातचीत से बनेगी, कैसे खत्म होगा, बस ये जाते जाते बता दीजिए। नहीं, माफ कीजिए, 3 वीडियो में क्या निकला? एक ही बात तो निकली कि जी बस हमारा बिल अच्छा है, हमारा बिल अच्छा है, हमारा बिल अच्छा है। अगर आपका बिल अच्छा है तो किसान को अच्छा क्यों नहीं लग रहा? आप पता क्या कह रहे हैं, मैं आपको अगर संक्षेप में बताऊं तो आप समझ जाएंगे। ये कह रहे हैं हम इनको घी खिलाएंगे वो भी बांध कर, घी खिलाएंगे वो भी बांध कर, कहेंगे देसी घी है निकलेगा डालडा घी। ये हो रहा है, बांध के धक्के से घी खिलाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं देसी है देसी है, किसान कह रहा है भैया डालडे से भी बुरा है ये तो। त्रिवेदी जी, देसी घी खिलाएंगे डालडा खिलाएंगे, सिरसा जी कह रहे हैं फ्यूचर में भविष्य में देसी घी का लालसा देकर डालडा खिलाएंगे आप। सुनिए, जो मैं अपनी बात कह रहा था वो पूरी हो जाए तो समझ में आ जाएगा। ये देसी घी और डालडा की बात करें तो भूखों मरने की नौबत ला देंगे। मैं उदाहरण के साथ और तर्क के साथ बोल रहा हूं। देखिए, मैंने कहा कि किसी भी चीज की कीमत तय होती है तो गुणवत्ता के आधार पर तय होती है। ठीक है, ये तय हो जाएगा कि इतने रुपए में मिलेगा, मगर उसके साथ ये भी होगा उसमें नमी इतनी होनी चाहिए, क्वालिटी ये होनी चाहिए। मान लीजिए हल्की सी बारिश हो गई, मौसम नम हो गया तो नमी कम हो गई। अब जब नमी कम हो गई तो खरीदने वाला तो नहीं खरीदेगा, अब उससे कम पे खरीदा नहीं जा सकता। आज तो स्थिति है कि 100 रुपए का है, भाई ठीक है 90 में खरीद लो। अब तो नहीं खरीद सकते ना, जब नहीं खरीद सकते तो सारी बात खत्म। अब तो उसका 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, वो कूड़ा हो गया। तो आप किस स्थिति की तरफ ले जा रहे हैं? मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, जब फल और सब्जी की जो दाम है एक शहर में ही एक मंडी से दूसरी मंडी में अलग होते हैं, अगर आप बिल्कुल तय कर दें, बिल्कुल मान लिया, तो ये भी कहेगा ना इस वाले गेहूं की कीमत इतनी, इस वाले गेहूं की कीमत इतनी। जैसे ही उस वाले गेहूं की क्वालिटी कम हुई, खत्म हो गया। अब बता दें सिरसा साहब कि साहब इसके बाद क्या होने वाला है। त्रिवेदी जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, त्रिवेदी जी इसके मर्म में ये है, त्रिवेदी जी इसके मर्म में ये है कि आपकी बात इतनी अच्छी किसानों को अच्छी क्यों नहीं लग रही? आपकी बात उन तक पहुंच क्यों नहीं पा रही? कोई उसमें भी बिचौलिए हैं क्या जो आपकी बात को रिफाइन कर रहे हैं? बस जल्दी से 30 सेकंड, उसके बाद मेरे को किसान भाइयों के पास आना है। त्रिवेदी जी जल्दी से। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। पंजाब में समस्या है, हरियाणा में कुछ है, भाई पूरे भारत में क्यों नहीं प्रतिक्रिया हो रही है? अगर सब कुछ गलत है तो पूरे भारत के भी लोगों को इसमें प्रतिक्रिया करनी चाहिए ना। तो यदि पंजाब, चलिए राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार है, राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं है जैसा पंजाब में सीन है? तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रम उत्पन्न करने का ये सवाल मैं यहाँ पर ले लेता हूं जो विरोध कर रहे हैं। त्रिवेदी जी, आपका ये सवाल, यहाँ पर मनोज जी हैं, कांग्रेस से पार्षद भी हैं और किसान भी हैं और विरोध भी कर रहे हैं बिल का। त्रिवेदी जी ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ पंजाब के लिए काला क्यों, मतलब पूरे देश के किसान क्यों नहीं सिंगू बॉर्डर, यानी कि अच्छा तो लग रहा है ना बिल? मैं सुधांशु जी से सवाल कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती में जो ये कानून लाए हैं, इन्होंने कहाँ लिखित में दिया है कि लिखित में व्यापारी किसान से समझौता करेगा? वो सिर्फ जैसे हमारा आप कल्ले में क्या दूसरा दिया है एसडीएम, उसका वो करेगा।
किसान की एसडीएम सुन लेगा, वो लिखित में होना चाहिए, मुजबानी तो कोई भी बदल जाएगा। तो आप पहले सुधार करो ना नियमों में। मुझे बताओ सुधांशु जी, जो तुम कानून लाए हो संसद में, उसमें कहा तुमने खोला है कि व्यापारी का और किसान का लिखित में समझौता होगा? बताइए, बोलिए कृष्णवीर चौधरी जी। उस कानून में स्पष्ट रूप से ये किया गया है कि किसान और कंपनी या व्यापारी के बीच में लिखित में एग्रीमेंट होगा। उसमें सारी शर्तें रखी गई हैं। लिखित में होगा एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लिखित में होगा, और उसका जो भुगतान अगर करने में आनाकानी करी तो उस पर 150% की पेनल्टी का प्रावधान किया। अगर उसमें बाजार में ज्यादा महंगा बिकेगा और किसान को उसका लाभ नहीं दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो देना भी। ठीक है बाबा बोलिए। हाँ बाबा, इस समय देश में जो है 7,000 मंडियां हैं और ज्यादातर पंजाब और हरियाणा में है, लेकिन आवश्यकता देश में 42,000 की है। मंडी की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि रेट किसानों को सही मिले। ये संख्या बढ़ाने पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। लेकिन कुछ किसान भाई, ये भी उनका भी पक्ष है, वो कहते हैं कि भाई मंडियों और आड़तियों और बिचौलियों के चंगुल से आजादी भी तो चाहिए। जो प्रधानमंत्री ने कल कहा मंडियों के बाहर उपज बेचना गैर कानूनी था, लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे रही है। नहीं, सरकार क्यों नहीं ध्यान देती मंडी के रेट पे? नहीं, पहले मंडियों के बाहर बेचना गैर कानूनी था ना उपज, जो प्रधानमंत्री ने कहा। तो जो मंडी के बाहर बेचना चाह रहे हैं उनके लिए कानून अच्छा। वो छोटे किसान ज्यादातर बेचे के रहे। अब सरकार ने छोटे किसानों के बचाव के लिए जो है ये किया है, उसके पक्ष में हम। ठीक है, छोटे किसानों के लिए। हाँ जल्दी साहब बोलिए। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। ये किसान जमीनी किसान नहीं है, गमलों के किसान है। ये वो किसान है जिन्होंने शाहीन बाग में चक्कू चलाए, वो ही चक्कू ये यहाँ चलाने के चक्कर में। एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल किसानों से बैठक में सरकार का प्रस्ताव आया है। किसान नेताओं से 4 से 5 लोगों के नाम बताने को कहा गया है। सरकार ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। कमेटी में सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ भी कमेटी के होंगे सदस्य। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि जो बैठक चल रही है उसमें एक समिति बनाने का प्रस्ताव दिया गया है कि डेडलॉक जो है, जो इस वक्त जो अड़ा हुआ है मामला, वो एक समिति बनाई जाए। किसान नेताओं से कहा गया कि आप 4 से 5 लोगों के नाम बताएं जो समिति में हो। सरकार ने जो कमेटी बनाने की बात की है उसमें कहा गया कि उसमें सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ भी समिति में होंगे। संभवतः समिति की जो सिफारिशें, उस आधार पर कानून में बदलाव संभव, लेकिन अभी त्वरित तो कुछ नहीं हो रहा। बोलिए अब आप। तो देखिए, अगर ये अभी तो आपसी लड़ाई यही शुरू हो जाएगी इन लोगों के अंदर कि कमेटी में मैं बैठूंगा और मैं बैठूंगा। आप देख लेना, इसी के अगर ना इनमें आपसी झगड़ा हो, क्योंकि ये किसान गमले वाले किसान है। जैसे गोभियां, करोड़ों रुपए की गोभियां इनकी गमलों में होती थी, क्योंकि ये आप भी किसान हैं। बिल्कुल किसान के बेटे हैं। आप खुश हैं बिल से? बिल्कुल खुश हैं। आज हम कहीं भी जा सकते हैं, छोटी अपनी लेके ऊपर कहीं भी पहुंच सकते हैं। इनको पेट में दर्द यही है क्योंकि पंजाब के अंदर ज्यादातर खुद की मंडियां खोले बैठे हैं वो। उनको पेट में दर्द यही है कि अब हमारा नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि जो भी मोदी जी बिल लेके आ रहे हैं, ज्यादातर बिलों के अंदर मोटी क्षमता वाला आदमी मरता है, क्योंकि जो काला बाजारी कर रहे थे वही मर रहे हैं और उन्हीं के पेट में दर्द है। किसान इतना कमजोर नहीं है जो आतंकवादी होगी और उनकी मदद लेगा। आज से पहले हमारे आतंकवादी कहाँ गए? क्यों नहीं आए? खालिस्तानी कौन है? वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो कौन है? शाहीन बाग की जब दादी माँ पहुंची उसकी क्या जरूरत थी? ये आपके दलित भाभी पहुंची, इसकी क्या जरूरत थी? ये दलित चंद्रशेखर वहां पहुंचा, उसकी क्या जरूरत थी? किसान इतना कमजोर ना कल था ना आज है। अपने लाठी में भी और अपने हल में इतना दम रखता है, अपने पूरे देश की क्षमता चलाता है वो। उसने लॉकडाउन के अंदर भूखा नहीं मरने दिया। आप बताइए, सभी मंडियां बनती, बताइए किसके घर में सब्जी नहीं पहुंची, अन्न नहीं पहुंचा, और जो मंडियों के रेट थे उससे भी मंदे रेट में पहुंचा। ठीक है, मनीष शुक्ला इस वक्त मैं आपके पास आ रहा हूँ। मनीष शुक्ला, जी मीडिया संवाददाता। मनीष, समिति बनाने का प्रस्ताव? देखिए, अभी जैसा कि हम इस वक्त विज्ञान भवन में हैं और मीटिंग चल रही है, लेकिन मीटिंग के दौरान सरकार ने एक सुझाव दिया है कमेटी बनाने का, जिसमें ये कहा है कि इसमें जो एक्सपर्ट होंगे वो उस कमेटी के मेंबर होंगे, इसमें सरकार भी होगी, और जो भी किसानों की मांगे हैं जो एमएसपी को लेकर के या और भी जो उनकी दूसरी मांगे हैं उस पर एक कमेटी विचार करेगी। तो सरकार ने एक तरीके से ये कमेटी की बात रखी है, और अब देखने की बात है कि ये जो सरकार का कहना है इसको लेकर के किसान कितने तैयार हैं। लेकिन जाहिर तौर पर सरकार चाहती है कि कोई भी जल्दीबाजी में फैसला ना हो और किसान किसी कंफ्यूजन में ना रहे, और जो भी अपनी बातें हैं वो उस कमेटी में कहें, और कमेटी सरकार को रिकमेंडेशन दे सकती है जिसमें सरकार उसके बाद फैसला ले सकती है।
ठीक है राजूराज, मैं आपके पास आ रहा हूँ, यूपी गेट से हैं, राजूराज के पास चलेंगे कि समिति बनाने का प्रस्ताव, लेकिन किसान तो कह रहे हैं जो होगा अभी हाथ में हो, वरना ये आंदोलन जारी रहेगा। अब समिति बनेगी, सिफारिशें आएंगी, लागू होंगी, तो क्या आंदोलन आज खत्म हो जाएगा या आंदोलन जारी रहेगा? बोलिए आप। उसके बाद राजूराज मैं आपके पास आ रहा हूँ। अमन जी, प्रधानमंत्री जी की इस सरकार को बनाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान था, और मैं प्रधानमंत्री जी से आह्वान कर रहा हूँ, एक युवा आह्वान करता है कि आप अपने सांसदों और विधायकों को सड़कों पे भेजो और अपने पार्षदों को सड़कों पे भेजो। वो तो कमरों में बैठ गए और किसानों का दोष बता रहे हो। इतने लाख आदमी या इतनी लाख संख्या में किसान आना कोई हंसी मजाक खेल नहीं होता। इनके विधायक और सांसदों को ही पता नहीं है इनके बिल के बारे में। कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब इन्होंने ग्राउंड पे काम ही नहीं किया, ये समझा ही नहीं पाए किसान को। बिल के साथ है खिलाफ है? देखिए, बिल के हो सकता है ये जब हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बिल अच्छा है, अच्छा मान लिया हमने, अच्छा है, लेकिन किसान भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? मैं खुद पीड़ित किसान हूँ, हमारे यहाँ जमीन छीन ली, लेकिन उनका प्रतिनिधि या सांसद विधायक कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं। जब उनको पता है कि भाई तो भ्रम फैलाने वालों की जीत हो गई ना। भ्रम फैलाने वाले की पक्की जीत हो रही है। कोई आदमी सुनाने की सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारी। कोई प्रतिनिधि अगर यहाँ गांव में एनसीआर में इतने धरने चल रहे हैं, किसान के ही चल रहे हैं, किसान की सुनने कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। जहाँ में भी है तो क्या कोरोना चल रहा है, बाहर रहो। जबरदस्त किसान ने कोई नहीं सुन पा रहा। ठीक है, और कोई? हाँ नहीं, एक मिनट राजू, पहले राजूराज के पास, पहले राजू समिति बनाने का प्रस्ताव बताइए, किसानों को पूछिए भाई, अभी त्वरित हैंड टू हैंड चाहिए या अभी समिति बनेगी, सिफारिशें आएंगी? लेकिन किसानों की तो मांग थी कि आज ही आज कुछ हो जाए, वरना तो धरना जारी रहेगा। राजूराज। बिल्कुल अमन, बात करते हैं किसानों से ही। अभी सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, जो आपके मेंबर गए हैं उनमें से कुछ सदस्यों को मिला के एक कमेटी बनाएगी, जिसमें सरकार के लोग होंगे, कृषि विशेषज्ञ होंगे। तो क्या इस कमेटी में जो रिकमेंडेशन आएगा उस आधार पर बदलाव हम देख सकते हैं कानून में? क्या आप सहमत होंगे या फिर आंदोलन ऐसे ही जारी होगा, तुरंत खत्म करना होगा? आंदोलन तो हमारे चौधरी साहब के उनका जो आदेश होगा उसके आधार पर जो है आंदोलन उसी हिसाब से चलेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? भाई हम तो लुचारे, मोदी जी जो है हमारा जो है वाजिब दाम दे दे हमें फसल का, हम कुछ भी चाहते, हम तो घर चले जाएंगे। एक कमेटी बनाने की बात कही गई है, कमेटी बन रही है जिसमें से किसान जो आपके प्रतिनिधि मंडल के लोग होंगे, कृषि विशेषज्ञ होंगे। हाँ, तो जो प्रतिनिधि मंडल जो उनका जो भी आदेश होगा वो मान्य होगा। जो प्रतिनिधि मंडल का आदेश होगा वो करेंगे। आप कमेटी बन रही है, क्या इससे हल निकल जाएगा? आपके रिकमेंडेशन को रखेगा तुरंत, फिर उसके बाद आप लोग आंदोलन छोड़? देखो, इस देश में जब से आजाद हुआ ये देश, जब से देश आजाद हुआ, किसानों की समिति अनेक बनी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार ने आज तक नहीं लागू करी। अब जो समिति बनाने को जा रहे, इनकी रिपोर्ट क्या होगी और कब लागू होगी, यहाँ तो किसान अमन सोच नहीं सकते। किसानों की बात है, इनका कहना है कि जो मीटिंग से जो तय होगा, जो आदेश होगा इनके नेताओं का, उस हिसाब से इनकी आगे का जो रूपरेखा होगा आंदोलन को चल। त्रिवेदी जी, आप इतना तो आपको मानना होगा, त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी, इतना तो आपको मानना होगा कि आप अपनी बात किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए, और वो दुष्प्रचार या विपक्षी या कुछ भी कह लीजिए, वो सफल हो गए इनमें भ्रम फैलाने में। आप अपनी बात ठीक तरीके से या फायदे किसानों को समझाने में आप नाकाम साबित हुए, ये तो आपको मानना होगा, वरना इतने किसान सड़कों पर नहीं होते। त्रिवेदी जी। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जब संसद में यह बिल पास हुआ, सारे देश ने टीवी पर देखा था। उसके बाद तमाम जगह पे जाकर किसानों के साथ कार्यक्रम छोटे और मध्यम स्तर तक भी किए गए। पार्टी के तमाम सांसद गए, नेता गए, सबने समझाने का प्रयास किया। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जैसे जिन लोगों को भी आपत्ति है वो ये बताएं कि इस बिल के फला नंबर पेज पे जो फला लाइन लिखी है, इससे हमें आपत्ति है, यह बिंदु हटा दिया जाए। मगर आज स्थिति यह है कि यह बताने की स्थिति में कोई भी नहीं। इससे यह मन में यह शंका उत्पन्न होती है। मैं मानता हूं कि हमारे विरोधी और दुष्प्रचार करने में ज्यादा सफल हो गए, इसीलिए जो भी लोग आए हैं वह कोई ये नहीं कह रहा है कि इस बिल में ये लाइन हटा दीजिए। हम उस पर डिस्कशन करने को तैयार हैं कि ठीक है साहब, को इस लाइन पे आपत्ति है, पर अगर कोई लाइन ही नहीं बता रहा तो ये तो वो वाली बात हो गई कि हमने वो चीज पढ़ी नहीं, मगर हम कह रहे हैं कि साहब हम जो है इसके खिलाफ हैं। तो यहां पर मैं मानता हूं कि दुष्प्रचार करने वाले शायद इसमें ठीक है सफल होते हुए नजर आ रहे हैं कि उसको पढ़ने भी मत दो। त्रिवेदी जी, कम से कम इतना तो ठीक बात है, इतना तो कम से कम तय है कि ये जितना विरोध, आंदोलन, प्रदर्शन
ये सब हो रहा है कि कुछ होगा आगे। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। ये जो आंदोलन और ये सब धंधा जो हो ना, इनकी तो सबसे बड़ी नाकामयाबी यही रही है। कब फिर सम्मति बनाने की नहीं अड़ा दिया, किसी काम में निपटाने के लिए ये नहीं है। ये तो सिवा झूठ बोल के कि आगे होगा। आप एक चीज बताइए बाबा, एक चीज बताइए, आज अगर बदलाव हो गया तो कल को फिर और दूसरे किसान संगठन दूसरे राज्यों से आ जाएंगे, कहेंगे नहीं हमें तो पुराने वाला चाहिए, तो क्या होगा? ऐसे कोई नहीं कहता, ना किसान कोई आने की नहीं तैयार, ना वहाँ जाडे में मरने की नहीं तैयार। यू देखो सब अपनी अपनी छाती पर हाथ धर के वहाँ कैसे मर रहे हैं, जाडे में कैसे हो रहा है, ना कोई किसी के भकाए में आवाज है। बाबा एक चीज बताइए ना, जो सुधांशु त्रिवेदी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप कुछ बताएं कि इस वजह से अभी एमएसपी है, मंडियां हैं, सब अभी कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ, तो ये सब इतना विरोध प्रदर्शन ये सिर्फ कि आगे होगा, जो होगा नहीं होगा पता नहीं। हाँ बिल्कुल, तो ये सही है। ये जो है ना, ये आगे होगा, हो सकता है ना हो, नहीं ना होने की नहीं, जो इनकी गवर्नमेंट रहेगी तो ना होने की नहीं कोई सूरत नहीं है, ना होवे। ये चालबाजी करने में, धोखा देने में सबसे आगे हैं। हाँ बोलिए। अच्छा, एक सवाल पूछना चाह रहे थे मनोज जी, आप पूछिए। सुधांशु त्रिवेदी आपको सुन रहे हैं। सुधांशु जी से मेरा सवाल है, आप कह रहे हो हम भी चाह रहे हैं कि मंडियों में कुछ कमी ही, वे शोषण कर रहे हैं किसान का, क्या उद्योगपति किसानों का शोषण न करेंगे? ठीक है, ये सवाल हो गया सीधा डायरेक्ट सवाल। भाई मंडियां शोषण कर रही है, मंडियों के चंगुल से आजादी, क्या? हाँ बोलिए त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। हमारे जितने भी किसान भाई बैठे हुए हैं, इन सबको याद होगा, केवल 20 साल पुरानी तो बात है कि जब गैस के लिए लाइन लगती थी, जब गैस का सिलेंडर खत्म हो जाता था, लाइन लगाना पड़ता था, जुगाड़ करना पड़ता था, क्योंकि केवल ये था सरकारी व्यवस्था के थ्रू ही मिलेगी। जब ओपन हुआ तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? याद करिए, जब केवल सरकारी कॉलेज स्कूल थे, उसमें एडमिशन की बात थी, जब प्राइवेट भी खोले तो शिक्षा के अवसर बढ़े या नहीं? आज आप टीवी के ऊपर बैठकर बोल रहे हैं। याद करिए, केवल 20-22 साल पहले जब केवल सरकारी टीवी था, तब सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन की कोई कवरेज होती थी? कोई आके आपसे पूछता था दूरदर्शन का, क्या सरकार के खिलाफ अगर आपको कोई आपत्ति है तो बोलिए। आज जब ये ओपन हुआ तब तो कहा गया था साहब ये तो मार्केट में खोल दिया गया, मगर आज इसका फायदा हुआ। याद करिए, आज से 25-30 साल पहले, हमें अपने बचपन में याद है, स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 2-2, 3-3 साल की वेटिंग होती थी, क्योंकि एक ही जगह से आएगा। जब खोल दिया गया, अब सबको मिलने लगा, कोई समस्या नहीं है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, यदि व्यापारी सवाल और, क्योंकि एक सवाल बाबा ने, त्रिवेदी जी एक सवाल बाबा ने पूछा था, ये सवाल कई लोगों ने पूछा है, उस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। बाबा पूछ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह प्राइवेट प्लेयर जो है, क्या पूछ रहे थे आप? ये पूछ रहे हैं कि ये जो अंबानी और अडानी जो है, ये इन पे क्यों इनका सबका वो हो रहा है, बैंक में भी इन्हीं का जो भी धंधा है वो सबका सब इन्हें सरमाएदारों को ही दिया जा रहा है। ये गवर्नमेंट पे कहीं बिल्कुल ही दिवाला निकल रहा है। मंडियों के बाहर बेचने की आजादी नहीं होनी चाहिए किसानों को? सुनिए जी, मतलब मंडियों के बाहर बेचने की आजादी किसानों को नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके हिसाब से? होनी चाहिए तो यूं होनी चाहिए कि यूं ना को एक बड़ी फर्म बनाकर उसे दे दिया सब धंधा। वो कहाँ हुआ अभी? ये भी होगा, ये होगा। ये सब कैसे पता आपको इतना कुछ होगा? हमें यूं पता है जब वो रेल जो है ना, रेल बेच दी, जो कि ये सब लालू के पहले उस जमाने में रेल बेच के लालू ने, मेरे ख्याल से कश्मीर चौधरी जी, वो बुनियाद में वही है, ये होगा। अब होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन होगा। जैसा राजनेताओं द्वारा सिखाया जा रहा है वो हो रहा है। पंजाब का चुनाव है 1 साल के बाद, 90,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफी का वायदा किया था, और क्योंकि उस माफी को जो वायदा था उसको पूरा नहीं कर पाए, उससे ध्यान भटकाने के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी और पूरी पंजाब सरकार ने गांव-गांव में, और राहुल गांधी ट्रैक्टर पे बैठ के, पूरे सड़कों पे उतर के, कुर्सी पे बैठ के, तो वो आपसे बेहतर कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट निकले कि आप अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, राहुल गांधी बरगला गए। क्या बोल रहे हैं? अरे एक मिनट तो सुनिए, 2019 के चुनाव के मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? कांग्रेस पार्टी ने लिखा था, चलिए आप पीछे रह गए राहुल गांधी से, राहुल गांधी बरगलाने में सफल हो गए, आप अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। एपीएमसी एक्ट को हम खोलेंगे, बाजार में बदलाव करेंगे। एपीएमसी एक्ट ही खत्म करने की बात करी, खत्म करने की बात करी, एक्ट ही खत्म। और दूसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म करेंगे। अरे इन्होंने खत्म तो नहीं करा, इन्होंने तो मंडी और व्यवस्था, एमएसपी की गारंटी में क्या बुराई मांग में? नहीं, मैं तो खुद ही, मेरी मांग रही है, मैंने प्रधानमंत्री को खुद 24 मार्च को एक पत्र ज्ञापन भेजा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कंपलसरी रिजर्व प्राइस कर दिया जाए,
जिससे उसके कम पर देश में कोई खरीदी ना हो। और कोई भी वो अभी प्रावधान नहीं है ना, प्रावधान नहीं है तो सड़क पर जायज है ना किसान? प्रावधान इसलिए नहीं है कि अभी नहीं है प्रावधान, तो सड़क पर प्रदर्शन जायज है ना? प्रावधान तो इसलिए नहीं है कि जो व्यवस्थाएं अब तक एमएसपी की चली आ रही थी उन्होंने उसको बंद ही नहीं किया। ये सवाल प्रधानमंत्री ने कल भी कहा गया था। जी उन्होंने कोई चीज बोलिए क्या? अगर बंद नहीं करे एमएसपी का प्रावधान तो उसे लिखित में क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि पुरानी व्यवस्थाएं तो जारी नहीं है। कौन कह रहा है? फिर जब पुरानी व्यवस्था जारी है तो उसे आगे के लिए लागू भी तो दिखा सकते हैं कि लिखित में ये भी तो कह सकते हैं कि हाँ ये लागू है। जी किसान का आक्रोश ही एमएसपी पे है। हमारा बाजरा 2150 से 900 रुपए में खरीद रहे हो, उसको प्रूफ करके दे दो। हाँ बोलिए। सुधांशु जी ने एक सवाल किया था गैस की सब्सिडी के ऊपर। अब पिछले 5 महीने से कोई सब्सिडी नहीं आ रही, क्या जब ये सब्सिडी नहीं आ रही तो क्या ये एमएसपी पे खरीदेंगे सब? आगे और कोई क्योंकि फिर मेरे को हाँ बोलिए जल्दी से। एमएसपी अगर देश में नहीं बना और तो किसान तो बर्बाद होना ही होना है। जब प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, तो जब उद्योगपतियों के लिए तुमने 3 कानून बनाए। चलिए त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी, जल्दी से मैं आपको आखिरी 30 सेकंड दे रहा हूँ। सारे सवाल आपने सुन लिए, जवाब दे दीजिए, निचोड़ बता दीजिए। देखिए निचोड़ डर है, भ्रम है या बहकावा है? हाँ मैं बता रहा हूँ, एमएसपी यथावत है, आपकी मंडियां यथावत हैं। किसान के सामने ये विकल्प है कि भाई मंडी में बेच लो, अगर मंडी से बेहतर दाम बाहर मिलता तो बाहर बेचो, वरना कोई रोक थोड़ी मंडी में। जैसे आप अपने गांव से बाहर निकलते हैं सड़क पे तो रोडवेज की बस भी है और प्राइवेट बस भी है, जो अच्छी लगे, जो सस्ती लगे, जिसमें सुविधा लगे वो बस पकड़ लो। ये तो नहीं कहा गया कि रोडवेज की बस बंद हो गई है। हाँ, जब पहले रोडवेज की बस चलती थी तो 1 घंटे बस चली गई, अब 4 घंटे बाद दूसरी आएगी या शाम को दूसरी आएगी। तो अब यह है कि आप अपने गांव की सड़क पे खड़े हैं, चाहे रोडवेज की बस अच्छी लगे तो उसमें बैठ लो, प्राइवेट बस अच्छी लगे तो उसमें बैठ लो। एक विकल्प और दिया है, कोई चीज समाप्त नहीं की है, एक विकल्प और दे दिया है। त्रिवेदी जी, आप ये बात समझा नहीं पा रहे ना किसानों को, आप समझिए ना। ये बात कल प्रधानमंत्री ने भी कही कि पुरानी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं एमएसपी खत्म हो गई। यहाँ पे भी कोई नहीं कह रहा एमएसपी खत्म हो गई, एमएसपी है, मंडियां हैं, आगे भी खत्म नहीं होगी, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे, आपकी बात पर भरोसा नहीं, विपक्षियों या फिर दुष्प्रचार गैंग की बात पर इनको भरोसा आखिर क्यों है? पुरानी व्यवस्थाएं जारी रहेंगी, ये बिल अतिरिक्त है। जो सरकार का संकल्प, किसानों को विकल्प, पुरानी व्यवस्थाएं अपनी जगह, मंडियों में खरीद बिक्री जारी रहेगी, लेकिन मंडी से अगर बाहर अच्छा ऑफर मिलता है, अगर अच्छी उपज के दाम मिलते हैं तो वो वहां क्यों ना बेच सके किसान? यही तो आत्मनिर्भर किसान की बात जो है, एक देश एक बाजार, 1 नेशन 1 मार्केट, जो बार बार प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। बहरहाल नतीजा क्या होगा? राजूराज, बहुत बहुत शुक्रिया यूपी गेट से हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। किसानों की बात सबसे पहले अगर कहीं आपको सुनने को मिलेगी तो सिर्फ जी न्यूज पर। किसानों की बात सबसे पहले सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.